जय श्री राम। मित्रों, राम और लक्ष्मण फूल लेने के लिए फुलवाड़ी में गए और वहाँ पे सीता जी भी गौरी पूजन के लिए आई हुई हैं। उनमें से एक सखी फुलवाड़ी देखने लगी। उसने श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के दर्शन किए, वहाँ से भाग करके आई है और सखियों को क्या बताती है, चलिए कथा के माध्यम से देखते हैं। देखन बाग कुंवर दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौरी किमी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। उस सखी ने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को तो मैं कैसे बखान कर सकूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संगे आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, किन्हे स्वबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगु, अवसि देखी हैं देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए और वो देखने योग्य भी हैं। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन य कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे कहकर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिरिषि नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर के सब ओर इस प्रकार देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकण किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मनोहु मदन दुंदुभि दीनी, मन सा विश्व विजय कह कीन्ही। हाथ के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है जैसे मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने
फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा, जनु विरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख मिला। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गृह दीप शिखा चनु परई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, तेहि पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा को, सुंदरता को और सुंदर करने वाली है। यह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से ही अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभाहिया बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुजसन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करते और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिर फुलवाई। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जाने विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंशी न कर सहज सुभाओ, मनुकु पंथ पगु धरईन काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी।
रघुवंशियों का तो ये सरल स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते। जिन्ह कैलहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावई पर तिय मनु दीठी। मंगन लहि न जिन के जाही, थे नरवर थो रे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं कह पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुजसन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।